हेलो स्टूडेंट, कैसा हो सभी। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के पावर शेयरिंग के अंदर आज हम समझेंगे कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। और इसी के लेक्चर्स के अंदर ये भी समझेंगे कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। आइए एक एक करके टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। जो पावर शेयरिंग होती है वो डिजायरेबल की होती है। इसके लिए हमें इसके अंदर दो चीजों के बारे में हमें डिस्कस करें। इसके दो रीजन है। कितने रीजन? इसके टू रीजन होते हैं। टू रीजन होते हैं। पहला जो रीजन होता है वो क्या होता है? प्रूडेंशियल होते हैं। पहला जो इसके अंदर रीजन होता है हमारा, इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन जो होता है क्या होता है? प्रूडेंशियल होता है। प्रूडेंशियल होता है। प्रूडेंशियल। एंड सेकंड रीजन जो होता है हमारा क्या होता है? मॉरल होता है। तो चलो पहले समझते हैं कि प्रूडेंशियल और मॉरल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मॉरल का, अगर हम इसको जरा हिंदी में समझे, जिसको हम बोलते हैं नैतिकता। वहीं पे क्या होता है कि प्रूडेंशियल का मतलब होता है विवेकतापूर्ण। जैसे कि प्रूडेंशियल हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हम कभी विवेकतापूर्ण कोई डिसीजन लेते हैं कि हाँ अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंशियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे वाई पावर शेयरिंग डिजाइन इसके दो रीजन, एक तो प्रूडेंशियल्स होते हैं, एक तो यहाँ पे मॉरल्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रूडेंशियल की बात करता हूँ तो ये प्रूडेंशियल होता है क्या? ठीक है, प्रूडेंशियल जो होता है इट हेल्प्स टू इट हेल्प टू रिड्यूस। ये क्या करती है? रिड्यूस करती है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। किसको? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स में जाता है। जो प्रूडेंशियल होता है ये क्या करता है? ये ना रिड्यूस करता है किसको? जो भी देखो, जैसे कि जैसे कि जब हमने पिछले वाले जैसे लेक्चर या वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने समझा था कि हमने वहां पे दो कंट्री की केस स्टडी को हमने लेके समझा था। जैसे कि एक बेल्जियम था, एक तो श्रीलंका था। जब बेल्जियम ने क्या किया था, जब उन्होंने पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को जब उन्होंने अडॉप्ट किया था तो वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी। वहीं पर जब हमने दूसरे कंट्री का एग्जांपल लिया था श्रीलंका, तो वहां पर हमने देखा था वहां पे पावर शेयरिंग नहीं था, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं था, जिसकी वजह से वहां पे एक टाइम आने पे क्या होता वहां पे जो लिंग्विस्टिक के बेसिस पर और क्या होगा वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहीं पे जो प्रूडेंशियल क्या होता है, बेसिकली हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं मॉरल। मॉरल क्या होता है? पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग is power sharing is the very spirit of democracy। ठीक है, ये डेमोक्रेसी की क्या होती है? स्पिरिट होती है। क्या होती है? स्पिरिट होती है। अगर मैं दूसरे के यहाँ पर और इसको समझते थे, यहाँ पे प्रूडेंशियल क्या होता है? टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ये क्या करता है? टू इंश्योर द टू इंश्योर द यहाँ पे बोल सकते टू इंश्योर द स्टेबिलिटी टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। किसके ऑर्डर को? पॉलिटिकल ऑर्डर को क्या करता है? ये इंश्योर करता है प्रूडेंशियल। वहीं पे अगर मैं मॉरल की बात करता हूँ, यहाँ पे हमने समझा पहले मॉरल के अंदर कि जो पावर होता है इसके अंदर पावर शेयरिंग क्या होता है? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, क्या समझा? यहाँ पे मॉरल के अंदर क्या होता है? पीपल पीपल हैव a right have a right to be have a right to be consulted। ठीक है, इसमें पीपल के पास क्या होता है? हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर
टू बी गवर्न। ठीक है, हमने ये पॉइंट क्या लिखा, हमने लिखा कि पीपल हैव अ राइट, पीपल के पास क्या होता है, एक राइट होता है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। जिसका मतलब होता है जैसे जब हम डेमोक्रेसी की बात है, डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जिसमें पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट बोल सकते हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करते हैं अपना, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, वहीं पे हमने पोटेंशियल की हमने बात की, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ उसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी। तो यहाँ पे फायदे क्या है, यहाँ पे हमने सिंपल समझा कि जो पोटेंशियल होता है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, ये क्या करता है जो सोसाइटी के बीच ग्रुप्स के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशंस क्रिएट्स हो जाती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और साथ में जो पोटेंशियल होता है वो स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, इंश्योर करके रख सकता है पॉलिटिकल ऑर्डर के। क्या ये दो पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं? ठीक है, आइए अब अगला हम टॉपिक में समझते हैं कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। अगला इसके अंदर टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या आता है यहाँ पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पावर शेयरिंग के कुछ फॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या आता है, यहाँ पे पहला आता है सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, या तो हम इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है, जैसे हम इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन होती है, एक इसके अंदर आ जाता है, हम देख सकते हैं इसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जुडिशरी आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स, क्या करते हैं, इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट्स को क्या करती है, अलाउ करती है। यहाँ पे समझते हैं, इट अलाउज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें इट अलाउस, बेसिकली क्या होता है, अलाउ करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को। क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल, प्लेस एट सेम लेवल, बट प्लेस एट सेम लेवल, सेम लेवल, सेम लेवल टू एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। क्या होते हैं इसके अंदर, डिफरेंट पावर्स। तो कहना क्या चाह रहा है, जरा इसको हम समझते हैं, देखो जरा समझते हैं। मैंने बोला हमारे गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। कितने ऑर्गन्स होते हैं, तीन। एक होता है लेजिस्लेचर होता है, एक होता है हम बोलते हैं जिसको एग्जीक्यूटिव होता है, एक साइड होता है हमारा जुडिशरी। बेसिकली थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स होती है, जिसमें हमारे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का, मतलब कानून बनाना किसका काम है, हमारे लेजिस्लेचर का काम होता है। कानून बनने को उसको इम्प्लीमेंट कराना किसका काम होता है, हमारे एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इसको हम बाइफरकेट करते हैं दो पार्ट्स के अंदर, जिसके अंदर एक आता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक होता है हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट जो होता है वो उनका जो टेन्योर होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं उनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है। दूसरी साइड हमारे आते हैं जुडिशरी, जुडिशरी का काम क्या होता है, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। क्या प्रोवाइड करना होता है, उनको जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्ट समझते हैं, यहाँ पे तीन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। एक तो यहाँ पे लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बोला एग्जीक्यूटिव, एक क्या होता है यहाँ पे जुडिशरी होते हैं।
लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। क्या काम होता है? लॉ मेकिंग का काम होता है, कानून बनाना। ठीक है, मैंने बोला एग्जीक्यूटिव के अंदर भी दो हिस्से हैं। मैंने बोला यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव, परमानेंट होते हैं, और एक हमारे कौन होते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट के अंदर जैसे गवर्नमेंट का जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स आते हैं वो परमानेंट के अंदर, पॉलिटिकल जैसे कि हम बात कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट किसके अंदर आ सकते हैं, हमारे पॉलिटिकल के अंदर। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या होता है? यहाँ पे जुडिशरी का काम होता है जस्टिस इंश्योर करना, इंश्योर जस्टिस, है ना, इंश्योर जस्टिस देना। ठीक है, तो ये कुछ देखो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं सेपरेट। यहाँ पे बताओ ये तीनों जैसे कि यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही डिफरेंट सेम लेवल पे है, बट तीनों की जो पावर्स है यहाँ पे डिफरेंट है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग का काम है, मतलब कि हमारे देश के लिए कानून बनाना। वहीं पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चाहे वो परमानेंट हो चाहे पॉलिटिकल हो, उनका काम होता है कि कानून बनने के बाद उसको ढंग तरीके से इंप्लीमेंट कराना हमारे सोसाइटी के, हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, बस जुडिशरी का काम क्या होता है? जस्टिस देना। साथ में इन दोनों के काम करने के तरीकों पर क्या करना है, इनके फंक्शन को भी देखना कि क्या ये सही जायज, हमारा लेजिस्लेचर हो चाहे हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या करता है, इनके काम करने के, इनके फंक्शन के ऊपर भी क्या करता है, इनकी निगरानी रखता है कि ये सही ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। या जो हमारा लेजिस्लेचर जब भी कोई कानून बनाता है तो क्या वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को तो कहीं वायलेट नहीं कर रहा है, ऐसे सब चीजें इंश्योर करना किसका काम होता है? हमारे जस्टिस सिस्टम का काम होता है। तो इसके अंदर एक और टॉपिक समझे जिसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं, तो आइए उसको भी इसके अंदर हम समझते हैं। इसी तरह से एक टर्म आता है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक टर्म आता है चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जजेस होते हैं, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो जजेस किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जजेस का यहाँ पे काम क्या होता है? जजेस यहाँ पे क्या करते हैं? जो जजेस होते हैं जो कोर्ट के, वो क्या करते हैं? वो चेक करते हैं क्या, हमारे एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को। साथ में कोई भी अगर लॉ पास हुआ, कोई कानून बनाया गया है, तो यहाँ पे जो कोर्ट होती है, जो जजेस होते हैं, उस चीज को इंश्योर करते हैं कि कहीं ना कहीं, मतलब कि कहीं ये कानून अगर हमारे फंडामेंटल या बेसिकली बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को अगर कहीं पे ये वायलेट करता है, ठीक है, हमारे बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल को वायलेट करता है, तो उस कानून को वहीं पे क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम, इसी को हम क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। क्या यहाँ पे टर्म्स क्लियर हो? चेक एंड बैलेंसेस की हम बात करते हैं, तो चेक एंड बैलेंस हमने बोला जो जजेस होते हैं, ठीक है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, है ना, एंड दे कैन चेक, एंड दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, या बोल सकते हैं लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यही क्या होता है? हमारा चेक एंड बैलेंसेस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हैं। साथ में जो जजेस होते हैं क्या करते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को क्या करते हैं? चेक कर सकते हैं कि वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। साथ में अगर कोई लेजिस्लेचर कोई कानून या कोई लॉ बनाते हैं या लॉ पास करते हैं, तो ये भी चेक किया जाता है कि कहीं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा है। अगर वायलेट करता है तो उस कानून को वहीं पे रद्द कर दिया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं। आइए इसके अंदर और सेकंड पार्ट हम समझते हैं।
सेकंड पार्ट जो होता है जिसको हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे कंट्री के अंदर मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो हम इसी को बोलते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ पे समझते हैं इसको, जैसे हमारे कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। एक जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं, या तो इसी को हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट भी हम इसी को कहते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट होती है, और एक हम जिसको बोलते हैं लोकल लेवल, या तो जिसको हम बोलते हैं सिटीज के अंदर म्यूनसिपालिटीज बोला जाता है, और यहाँ पे विलेजेस के अंदर, जैसे कि मैं रूरल एरिया के अंदर बात करता हूँ तो उसको बोलते हैं पंचायत बोलते हैं, है ना। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे मतलब कि हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, जिसके अंदर यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट आता है। इन तीनों की जो पावर्स होते हैं, इन तीनों को काम करने के जो तरीके होते हैं क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इनकी पावर्स कौन बताता है? इनकी पावर्स बताता था कॉन्स्टिट्यूशन, ये हर चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे जिसके अंदर हम बात करते हैं, एक रेसिड्यूरी पावर्स होती है। रेसिड्यूरी पावर बेसिकली क्या बताते हैं कि भैया यूनियन लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या, वो किन किन कामों में अपने बिल पास कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकते हैं, ये उनके वर्किंग करने के काम और तरीके बताती है, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पर बिल बना सकता है, किसको कंट्रोल कर सकता है, ये सब चीज़ें भी हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सारी चीज़ें लिखी गई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं पार्ट है किसका? पावर शेयरिंग का, जहाँ पे हमने गवर्नमेंट के पावर्स को क्या कर दिया, लेवल के हिसाब से हमने उनको डिवाइड कर रखा है कि किसको क्या काम करना है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट्स होती है, चाहे मैं सेंट्रल लेवल की मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो उनका सबसे पहला उनका काम क्या होता है? जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे कि किस कंट्री के साथ हमें कैसा रिलेशन रखना है, किन के साथ हमें ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें किसका काम होता है, वो डिसाइड करती है हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। अगर मैं वहीं पे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की देखूँ तो वो अपने स्टेट के लेवल पे हमें क्या बिल पास करना, हमें कौन सा लॉ बनाना, सब चीज़ें न्यू देना, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड हम चीज़ें भी दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती है? हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। अब वहीं पे अगर मैं लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने बताया कि देखो अर्बन एरिया पे हम इसी को म्यूनसिपालिटीज कहते हैं, म्यूनसिपालिटीज कहते हैं, म्यूनसिपालिटी। वहीं पे अगर रूरल एरिया की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट के हमने लेवल्स हमने क्या कर रखे हैं? हमने बांट रखे हैं, पावर्स को हमने शेयर कर रखा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स हम यहाँ पे क्या होता है क्लियर्स होते हैं। आइए अगला इसके अंदर पॉइंट समझते हैं। अगला इसके अंदर आता है कम्युनिटी बेस्ड शेयरिंग आती है। क्या आती है इसके अंदर? अगला पॉइंट आता है कम्युनिटी बेस्ड शेयरिंग आती है। अब इसके बारे में हम इसके अंदर समझते हैं। देखो कम्युनिटी बेस्ड शेयरिंग का मतलब होता है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हम क्या होता है हमारे पता है कि देखो कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है कि अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप है ना, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। जैसे कौन कौन से सोशल ग्रुप्स की मैं बात करूं, चाहे मैं रिलीजन बेसिस पे कह सकता हूँ, है ना, चाहे मैं रिलीजन बेसिस पे कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, या तो हम बात कर सकते हैं एथनिक बेसिस पे बात कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने कम्युनिटी के बेस्ड है पावर्स को शेयर कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है, हम उनको भी क्या कहते हैं, हम उनको भी एक फेयर शेयरिंग पावर्स करते हैं। उनको भी क्या करते हैं, उनको भी हम फेयर शेयर ऑफ पावर्स करते हैं। मतलब कि उनको भी हम पावर्स के अंदर पावर्स उनको भी दे देते हैं। बेसिकली कहने वाला ये है कि उनको भी हम पावर्स का हिस्सा बनाते हैं, उनके बीच हम पावर्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टू give minority community a fair share of power। क्या कहते हैं? फेयर शेयर ऑफ पावर की हम यहाँ पे बात करते हैं।
तो हम यहाँ पे हमने कम्युनिटी बेस पे भी हमने क्या रखा है, पावर को हमने बांट रखा है, ठीक है। हमने पावर को क्या रखा है, हमने शेयर कर रखा है कि जैसे कि अगर कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिनकी पॉपुलेशन या तो बोल सकते हैं माइनॉरिटी में है, तो उनको भी हम क्या करते हैं, एक शेयर ऑफ पावर्स उनको भी हम देते हैं, ठीक है। क्या ये पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होता है? करते क्यों, देखो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बेसिकली क्या हो सके कि हम एक अच्छे से पीस के साथ, एक स्टेबल मतलब कि स्टेबिलिटी के साथ हम क्या कर सके, हमारी कंट्री अच्छे से रन कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कम्युनिटी के बेस पे पावर्स को हमने क्या कर दिया, हमने शेयर कर दिया, ठीक है। आइए इसके अंदर फर्दर और एक पॉइंट हम समझते हैं। अगला इसके अंदर आता है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज या तो जिसी को हम क्या बोलते हैं, कोalition भी बोलते हैं, कोalition भी कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या कोalition की बात करते हैं। पावर शेयर्ड अमंग पार्टीज, हम पावर को क्या रखा है, पावर को शेयर कर रखा है, पावर शेयर अमंग पार्टीज। पार्टीज के बीच हमने क्या कर रखा है, पावर्स को हमने बांट रखा है। हमने क्या कर रखा है, पावर्स को बांट रखा है, चाहे पार्टीज की बात कर लो, चाहे तुम किसी ग्रुप्स की बात कर लो, है ना। हमने पावर्स को क्या रखा है, बांट रखा है। देखो जैसे कि हम बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट के अंदर, जैसे पता है कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टी क्या होती है, वो एक अलायंस को फॉर्म करती है इलेक्शन को कंटेस्ट कराने के लिए। तो जैसे कि मान लो दो पार्टीज ने मिलकर एक गवर्नमेंट उन्होंने फॉर्म की, और दो पार्टी क्या हो गई, वो आगे चलकर वो आप मान लो कि किसी स्टेट के सीएम बन जाते हैं, है ना। मैं कोalition की मीनिंग यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कोalition के अंदर कैसे पावर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी चाहे लॉ पास करना हो, कोई जजमेंट देना हो, कोई डिसीजंस लेना, तो उसमें दोनों का क्या होता है, दोनों का बराबर हिस्सा होता है ना। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज और कोalition के बीच में भी होता है कि जैसे कि सबका इसमें हमने क्या रखा, पावर्स को हमने शेयर कर दिया, हमने पावर्स को हमने बांट दिया कि इसमें सभी के डिसीजन मेकिंग में सभी का क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे हम ये भी समझ लेते हैं कि कोalition when two or more parties forms an alliance to contest the election, है ना। तो ये भी पार्ट हमने समझ लिया कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज क्या करते हैं, कोई अलायंस फॉर्म करती है इलेक्शन को कंटेस्ट कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे पावर शेयरिंग के चार फॉर्म समझे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने समझा चल गया एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर भी कहते हैं। दूसरा हमने इसके अंदर समझा सेपरेशन पावर के अंदर समझा कि हमने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन गवर्नमेंट है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर्स होती है हमारे, उसके बाद हमारे एग्जीक्यूटिव आते हैं, उसके बाद हमारे कौन आता है, जुडिशरी आती है। यहाँ पे तीनों तो सेम लेवल पे होते हैं, बट तीनों की जो पावर्स है वो क्या है, अलग अलग काम के मतलब कि उनके वर्क के हिसाब से हमने बांट रखा है। लेजिस्लेचर का काम क्या है कि कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उसको इम्प्लीमेंट करना, जुडिशियल काम है इन तीनों मतलब इन दोनों को क्या करना, इनके काम तरीकों इनके फंक्शन को चेक करते रहना, ठीक है। वही पे हमने दूसरा हमने पॉइंट समझा कि उसके बाद हमने बात की फेडरल गवर्नमेंट की बात की, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने समझा कि गवर्नमेंट के क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि कम्युनिटी बेस हमने पावर्स को शेयर कर रखा है। उसके बाद हमने समझा कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड हम बात करते हैं कोalition की। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक